नमस्कार साथियों, आज का मुद्दा लोकतंत्र के ऊपर होगा। लोकतंत्र भारत का कितना मजबूत है और संविधान ने हमको क्या क्या सुविधा दी है भारत के प्रत्येक नागरिक को, कि कोई भी भारत का प्रत्येक नागरिक को क्या क्या हक है, अपनी आवाज़ उठा सकता है। आर्टिकल 19 की चर्चा करें, उसमें सभी व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि किसी से कोई तकलीफ हो तो अपनी आवाज़ उठा सकता है लोकतंत्र के द्वारा। दूसरी चीज़, यदि किसी को नहीं बोलना हो तो ये भी कर सकता है कि मौन व्रत कर सकता है, मौन के द्वारा संदेश दे सकता है। वो मौन व्रत करके विरोध प्रदर्शन कर सकता है। इस प्रकार से सभी को अपनी अपनी आज़ादी दी है भारत के नागरिकों को। उसी का रूप में एक मीडिया को आज़ादी है, बोलने की आज़ादी। मीडिया को बोलने की पूरी आज़ादी है कि सच दिखाए, लोगों को सच जनता के सामने लाए। किस प्रकार से लाए कि कहीं पर भी कोई अन्याय होता हो, किसी का कोई समाचार हो, न्यूज़ चैनल हो, तो सच से सच जनता को पता चले। लेकिन आज के तारीख में मीडिया अपना काम नहीं कर रहा। मीडिया सरकार की चापलूसी कर रहा। जनता में भय का माहौल है, जनता बोलने के लिए तैयार नहीं है, और जो लोग बोल रहे हैं उसको देशद्रोही बताया जा रहा है। जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता हो उसको बोलते हैं कि ये देशद्रोही है। सरकार की कोई भी व्यक्ति भारत का, वो सरकार का नीतियों की विरोध कर सकता है। यदि कोई विरोध करता है तो सरकार की नीतियों का विरोध करता है, न कि कोई देश का विरोध करता है। कोई भी व्यक्ति देश का विरोध नहीं करता, वो सरकार की नीतियों का विरोध करता है। और उसका बढ़ा चढ़ाकर गोदी मीडिया ये बताती है कि देखिए ये देशद्रोही है। यदि सरकार की कोई नीति ऐसी है या कोई ऐसा कानून है जिसको जनता नहीं पसंद करती, या कोई विपक्ष का नेता पसंद नहीं करता, वो उसकी आवाज़ उठाए, तो मीडिया इस प्रकार से उसको साबित करती है कि देखिए ये देशद्रोही है। ये आर्टिकल 19 का उल्लंघन हुआ। दूसरा चीज़, किसी भी व्यक्ति का आप विरोध कर सकते हैं। व्यक्ति मतलब कोई देश नहीं हो गया है। व्यक्ति की विचारधारा का विरोध कर सकते हैं। विचारधारा का विरोध करने का सबको अधिकार है। किसी व्यक्ति का विचार किसी को पसंद नहीं है तो उसका विरोध कर सकता है। इसमें राष्ट्रवाद या देश का विरोध नहीं होता है। दूसरी चीज़, संविधान ने ये भी ताकत दी है कि आप अपनी आवाज़ उठाइए, बोलिए, लिखिए, सभा करिए। बोलने के साथ साथ आपको ये भी बोलते हैं कि आप बोलेंगे तो फिर आपको लोग सुनेंगे तो आप सभा भी कर सकते हैं। आपको सभा करने की भी छूट है। आप सभा करेंगे, आपके साथ धीमे धीमे लोग जुड़ेंगे, तो आप संगठन भी बना सकते हैं। आप कोई राजनीतिक संगठन हो या गैर राजनीतिक संगठन हो, आप वो संगठन बनाकर भी आप उसका आंदोलन कर सकते हैं या उसका विरोध कर सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको ये भी अधिकार है भारत के प्रत्येक नागरिक को कि भारत में वो कहीं पर भी घूम सकता है, कहीं पर भी जाने की आज़ादी है। भारत के प्रत्येक नागरिक का पूरा देश है। यदि कोई बोले कि ये हमारा राज्य का, हम इसी के हैं, और दूसरे राज्य का हो उसको पराया मानता हो, तो ऐसा नहीं है। संविधान ये बोलता है कि भारत का प्रत्येक नागरिक भारत के सभी राज्यों में जा सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है। घूमने के साथ साथ वहाँ पर निवास भी कर सकता है। यदि उसको पसंद आ जाए, घूमते घूमते किसी भी राज्य में जाए, वहाँ पर निवास करे, वहाँ मकान ले ले। उसके साथ और उसको अधिकार दिया गया कि वहाँ पर व्यापार करे, नौकरी करे। ये भारत के प्रत्येक नागरिक का पूरे देश पर अधिकार है। लेकिन किस प्रकार से नेता लोग जातिवाद में, राज्य में कि ये दूसरे राज्य का है, ये पराया है, उसका विरोध करना, अपना अपना केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक दूसरे में आपस में बांटना, फूट डालना, उसका नतीजा ये है कि आप देख रहे हैं कि
किसी राज्य का बाहर का आदमी जाता हो किसी दूसरे राज्य में, वहाँ उसको पराया समझा जाता है कि ये हमारे राज्य का नहीं है, ये हमारे गांव का नहीं है, इसकी भाषा अलग है, इसका धर्म अलग है, इसकी जाति अलग है। ऐसा कहकर उसके साथ भेदभाव किया जाता है। ये संविधान का उल्लंघन हुआ। इसके साथ ही राजनीति में आप देखते हैं हमारा क्या अधिकार है। राजनीति में आप किसी का भी विरोध कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो उसका विरोध हो सकता है, लेकिन समझाया ये जाता है कि व्यक्ति का विरोध करेंगे आप तो आपको देशद्रोही माना जाएगा। दूसरी चीज, कोई भी डॉक्टर हो, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर नहीं बन पाता, बनते भी होंगे कुछ लोग। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर गारंटी नहीं है कि बनेगा। कोई कलेक्टर का लड़का गारंटी नहीं है कि वो कलेक्टर ही बनेगा। लेकिन आप देखते होंगे कि कोई राजनीतिक दल हो, उसका नेता हो, योग्य हो या ना हो, उसका बेटा राजनीतिक दल का नेता जरूर बन जाएगा। वो नेता का बेटा नेता ही बनेगा और वो अपना भविष्य बना लेगा और जनता से वोट लेकर वो आपके ऊपर शासन करेगा। दूसरी चीज, उसमें योग्यता हो या न हो, वो तुरंत ही आपके ऊपर शासन करने लगेगा। लेकिन दूसरी चीज आप ये देखते हैं, कोई डॉक्टर है, उसका लड़के में यदि योग्यता नहीं है तो डॉक्टर नहीं बन सकता। वहाँ पर वो योग्यता के आधार पर ही आगे आएगा। उसी प्रकार से फिल्म इंडस्ट्रीज हो या अलग अलग कई ऐसे क्षेत्र होते हैं। फिल्म इंडस्ट्रीज में कोई हीरो हो, उसका लड़का गारंटी है कि वो अपने लड़के को हीरो बना ही देगा। नेता हो तो अपने लड़के को नेता बना ही देगा। किस प्रकार से बना देगा? भाई भतीजावाद, योग्यता हो या ना हो वो नहीं देखी जाती। देखा क्या जाता है कि वो इस पार्टी का है, पार्टी उसको वोट दे देती, टिकट दे, जनता उसको जिता देती। जनता ये नहीं देखती है जब चुनाव आता है कि किसी दल ने जिसको टिकट दिया है वो योग्य है कि नहीं है, वो हमारे लिए हमारे सुख दुख में काम आ सकता है कि नहीं आ सकता है, क्या व्यवस्था संभाल सकता है, वो विधानसभा में चुनाव हो या लोकसभा का हो, क्या हमारे जिले का वो प्रतिनिधि कर सकता है, योग्यता है कि नहीं है, उसके ऊपर जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता। ध्यान किस पर दिया जाता है? इस जाति का है, इस धर्म का है, इस नेता का है लड़का, या इस पार्टी से संबंध रखता है, उसके हिसाब से उसको वोट देकर जिता के आप भेज देते हैं। भेज देने के बाद नतीजा क्या होता है? आपके वो काम नहीं आता, ना आपके काम आता, ना अपने ज़िले में काम आता, ना आपके धर्म में काम आता, ना आपके जाति में काम आता। उसका जीवन सुख चैन से बीतता है, जनता त्राहिमाम हो जाती। जनता की जब भी कोई समस्या आती, आपने देखा जिस प्रकार से कोरोना में जनता के ऊपर समस्या आई तो जनता ऑक्सीजन खोज रही थी, बेड खोज रही थी, हॉस्पिटल खोज रही थी सरकारी, उसको मिल नहीं रहा था। लेकिन चुनाव आने पर जातिवाद, धर्म, पार्टी, योग्यता का कोई भी स्थान नहीं रहा। सबने यही देखा कि किस पार्टी का है, किस जाति का है, उसके हिसाब से वोट दिया। जब नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता तो रोजगार मांगते, जब लेकिन वोट देना होता है तब ये उसका धर्म देखते। राजनीतिक दलों द्वारा लोगों में किस प्रकार से फूट डाला जा रहा है, और लोगों को फूट डालो, राज करो, और जनता उसी में अब तुरंत फंस जाती है। सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोगों में एकता नहीं है। यदि हम लोग सब एक हो जाए, सबके अंदर एकता हो कि हमको नेता चुन रहे हैं, ना कोई हम राजनीतिक या अपना धर्म का कोई नेता चुन रहे हैं। धर्म का नेता चुनिए, अपनी जगह चुनिए, राजनीति में उसका क्या काम? राजनीति में जब धर्म आएगा, राजनीति में जब जाति आएगी, तब योग्य व्यक्ति आगे नहीं आ पाएगा। योग्य व्यक्ति तभी आगे आ पाएगा जब सभी आम जनता ये तय कर ले कि हमको योग्य व्यक्ति को ही जिताना है। पार्टी किसी को भी टिकट दे,
हमको पार्टी से मतलब नहीं, हमको योग्य व्यक्ति से मतलब है। तो राजनीतिक दल भी योग्य व्यक्ति को ही टिकट देगी और अच्छे लोग समाज में बाहर आएंगे, आगे आएंगे। वो जनता का दुख दर्द समझेंगे, जनता का मुद्दा समझेंगे। और लेकिन जो लोग डायरेक्ट जाति और धर्म के ऊपर आए हैं, पार्टी का सिंबल लेकर आए हैं, वो आपके ऊपर मनमानी करेंगे, आपके ऊपर तानाशाही करेंगे। और उनको पता ही है कि आगे भविष्य में हम दोबारा चुनाव जीतेंगे। जनता एक नहीं है, जनता को आपस में बटे हुए है। उसको योग्यता से मतलब नहीं है, उसको एक ही चीज़ से मतलब है कि किस जाति का है, किस दल का है। उस दल के गुलाम बन गए। धीमे धीमे ऐसा बनता गया कि लोग संगठन बनाए, पार्टी बनाए, पार्टी के साथ वो जातिवाद में आए। जातिवाद के साथ साथ जनता ये भूल गई कि हम नेता चुन रहे हैं, वो हमारी व्यवस्था के लिए चुन रहे हैं, न कि हम किसी और काम के लिए चुन रहे हैं। इसका नतीजा आप देखते होंगे समय समय पर किस प्रकार का सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। आपकी समस्या कुछ है, आपको शिक्षा चाहिए, लेकिन आपका जो गोदी मीडिया है वो आपको बताएगा नहीं। वो आपको रोज़ टीवी में सुबह शाम बहस कराएगा, अलग अलग धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर, कभी विदेश के ऊपर, कभी पाकिस्तान, कभी अफगानिस्तान, अलग अलग मुद्दे पर आपको भटकाता रहेगा, ताकि एहसास न हो आपको कि आप बेरोजगार हैं, आपको एहसास न हो कि आपके घर में खाने को नहीं है, आपको एहसास न हो कि आपकी शिक्षा बंद है 1.5 साल से। किसी भी चैनल पर आप देख लीजिए, कोई आपके मुद्दे की बात नहीं होगी, बात होगी केवल मुद्दे को भटकाने की होगी। किस प्रकार से, इसी प्रकार से मुद्दे होंगे कि लोगों को किस प्रकार से बांटा जाए, जातिवाद में, धर्म के नाम पर नफरत फैलाई जाए। नफरत का नतीजा ये हुआ कि आज देश में करोड़ों करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। जो मध्यम परिवार के लोग थे वो धीमे धीमे गरीब होते चले गए। उस गरीबी का लाभ लेकर नेता इस प्रकार से हो रहे हैं कि अभी इनकी गरीबी का दबाव ऐसा होना चाहिए कि कभी ये आवाज़ न उठा पाए। उसके साथ ही आप समय समय पर देखते होंगे, जब चुनाव आएगा तो चुनाव जीतने के लिए इनके पास जितना फंड होगा, पैसा होगा, कि राजनीतिक दल किस हिसाब से उनका खजाना भरता जा रहा है और जनता गरीब होती जा रही है। जनता गरीबी किस प्रकार से आ रही है, जनता के जेब में से किस प्रकार से पैसा निकाल लो, ये सरकार की नीति बन गई। महंगाई हो या अलग अलग प्रकार से टैक्स लगाना हो, सुविधा कुछ भी के नाम पर जीरो हो। मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए कि हमारे आने वाला युग, हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे आने वाले नौजवान यदि अशिक्षित रह जाएंगे तो आगे का भविष्य क्या बनेगा। दूसरी बात, रोजगार की, बेरोजगारी की कोई भी चर्चा आपके सामने नहीं होगी। चर्चा यही होगी ज़्यादा से ज़्यादा कि वो देखिए इधर पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, फलाने आंदोलन कर रहे हैं, वो देशद्रोही है। यदि आप अपने हक की आवाज़ मांगेंगे तो आपको देशद्रोही बताया जाएगा, और यदि आप सरकार के साथ रहेंगे तो बोलेंगे ये राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद ये नहीं है। राष्ट्रवाद ये है कि जनता की द्वारा बात सुनी जाए, लोगों को न्याय मिले, उसके साथ ही सभी भारत की जनता को, लोगों को सुख चैन मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले। इसलिए लोग वोट देते हैं, व्यवस्था को संचालन करने के लिए वोट देते हैं, और ये व्यवस्था को संचालन करने के नाम पर ये अपना खजाना भरते हैं और जनता के ऊपर तानाशाही करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।